दोस्तों ये है मेरा ज़ीरो द काइट एप्लीकेशन और इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईपीओ कैसे लिया जाता है। अब देखिए, जब आप ज़ीरो द काइट एप्लीकेशन ओपन करते हैं, मान के चलिए आप बाहर हैं फ़ोन में, तो आपको कुछ इस तरीके की काइट एप्लीकेशन दिखाई देगी। इसको जैसे ही आप ओपन करते हैं अपना फिंगरप्रिंट या लॉक लगाकर, इस तरीके से फर्स्ट पेज खुलता है। ज़्यादातर समय पर हो सकता है कि ब्लैंक खुले, कुछ इस तरीके से खुले, क्योंकि मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट बना रखी थी, यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन जब आईपीओ लेना है तो उसके लिए आपको कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ये जो ऑर्डर्स वाला बटन होता है, इस पर जाना होता है। इस पर जाने के बाद ओपन, एग्जीक्यूटिव, जीटीटी, आईपीओ ऑप्शंस, ये 5 ऑप्शंस ऊपर की तरफ आपको दिखाई देंगे, जिसमें से आपको, क्योंकि आईपीओ लेना तो आप आईपीओ वाला बटन दबा देंगे। जैसे आईपीओ का बटन आप दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए जितने भी ऑनगोइंग आईपीओज हैं जो कि चालू हैं, वो वहाँ पर आपको अप्लाई के बटन दिखाई देगी। जो कि बंद हो चुके हैं, क्लोज्ड हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि भाई इतने सारे जो है इतनी इतनी डेट पर बंद और चालू हो गए हैं। ऊपर की तरफ अप्लाइड, आपने किसके लिए अप्लाई किया था, कैंसिल किया था, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब देखिए ऑनगोइंग में आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले किसी कंपनी के बारे में दिखाई देगा कि यहाँ पर देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टाटा टेक का यह आईपीओ है, जिसका प्राइस नीचे दिखा हुआ है कि भाई ऑक्शन जो बिड प्राइस है वो 475 से शुरू होता है, 500 रुपये तक जाता है एक शेयर का। ये आईपीओ 22 से 24 नवंबर तक खुला हुआ है। तो आपको जब अप्लाई करना है, यहाँ पर अप्लाई का बटन आपको दिखाई देगा। आपको सिंपली अप्लाई के बटन पर टच करना है, जिस भी आईपीओ को आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जिस भी आईपीओ में आप पैसा लगाना चाहते हैं, और अप्लाई का बटन दबाना है। जैसे ही अप्लाई का बटन दबाएंगे, 3 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे कि भाई आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, या फिर उस कंपनी के एम्प्लॉई हैं, या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। तो आपको करना है यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर। आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए इसकी इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, तो आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि भाई साफ साफ इन्होंने बोला है मिनिमम क्वांटिटी 30 आप खरीद सकते हैं। देखिए जब भी कोई आईपीओ आता है तो आपको कम से कम 15,000 रुपये खर्च करने होते हैं। उस हिसाब से प्राइजेस जो है होते हैं। अगर आप मान के चलिए किसी स्टॉक का प्राइस 1,000 रुपये है, मतलब स्टॉक शेयर का प्राइस ही 1,000 रुपये है, तो आपको लगभग 15 खरीदने होंगे। अगर 500 है तो आपको लगभग 30 खरीदने होंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 475 से 500 का प्राइस रेंज रखा गया है, जिसमें आपको 30 मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है। 15,000 रुपये खर्च करने होते हैं पहली बार में। डेट्स है 22 से 24 नवंबर 2023। इन 2 दिनों के बीच, इन 3 दिनों के बीच आपको खरीदना होता है। आज 23 नवंबर है तो आज हम खरीद रहे हैं। इन्वेस्टर टाइप देखिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इशू साइज़ जो है वो इतना है। कंपनी कितना इशू कर रही है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। डिस्काउंट कोई अवेलेबल नहीं है। लॉट साइज़ 30 आपको लेना, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपको साइट पर लेकर के जाएगा और सारी चीज़ें देखिए ओपन कर सकते हैं। 12 MB का कुछ डाउनलोड हुआ है, एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर इससे पढ़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। ये भी आपको दिखा देगा व्हाट इज़ आईपीओ सब्सक्रिप्शन डेटा एंड वेयर इट कैन बी फाउंड। आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। और देखिए आईपीओ स्टेटस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये स्टेटस आप बार बार चेक कर सकते हैं। आपके अप्लाइड के सेक्शन में दिख जाएगा, मतलब यहाँ पर अप्लाइड पे जाकर के फिर आप यहाँ से सेक्शन में देख सकते हैं कि ऑफर स्टेटस क्या है, ऑफर एंड कब हुआ, अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, रिफंड इनिशिएट हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। अप्लाई का बटन हमने दबाया, इंडिविजुअल इन्वेस्टर यहाँ पर हम थे, तो यह यहाँ से आपको जो डिटेल्स मिलती रहेगी कि आपका क्या सीन है। देखिए मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखिए दोस्तों आईपीओ स्टेटस आपको यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों की डेट दी गई है अलग अलग, जैसे कि ऑफर स्टार्ट जो हुआ 22/11/2023 यानी 22 नवंबर 2023 को स्टार्ट हुआ, वहाँ से आपको दिख जाएगा। ऑफर एंड कब हो रहा है, 24 नवंबर 2023 को एंड हो रहा है, बता दिया गया। अलॉटमेंट कब होगी, अगर आपने आज ऑफर में अप्लाई कर दिया है, आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया है, आपको अलॉटमेंट मिलने वाली, तो आपको कब मिलेगी, 30 नवंबर 2023 को ये मिलेगी। रिफंड का इनिशिएशन अगर नहीं मिला है तो रिफंड का इनिशिएशन जो होगा वो 1 दिसंबर को हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, इस पर आप आगे जाके पढ़ भी सकते हैं। देखिए कब अनब्लॉक होगा, तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि भाई ये तब तक अनब्लॉक हो जाएगा। अब रिफंड इनिशिएट नहीं हुआ तो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। डीमेट ट्रांसफर जो होगा, जो आपके शेयर्स हैं वो डीमेट में आपके ट्रांसफर 4 दिसंबर को हो जाएंगे। लिस्टिंग जो है 5/12 को हो जाएगी। और मैंडेट एंड जो है, अभी देखिए एक चीज़ होता है कि भाई रिफंड इनिशिएशन अगर बैंक की तरफ से नहीं हुआ है तो फिर मैंडेट एंड जब होगा तब ये आपको रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं है, आपके पैसे सेफ रहेंगे हर समय। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जब आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई का बटन सिंपली दबा देंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि सीधा यूपीआई आईडी का ऑप्शन आपको दिया जाता है। यहाँ पर कोई और चांसेस नहीं दिए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि नीचे जो चीज़ें हैं, पहले आपको अपनी यूपीआई आईडी वेरीफाई करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगा। फिलहाल मेरे पेटीएम की यूपीआई आईडी डली हुई है जो कि मैं चेंज करना चाहूँगा, तो मैं फ़ोनपे का इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। तो देखिए यूपीआई आईडी मैंने यहाँ पर डाल दी। उसके अलावा यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन पे मिल जाएगा कि कौन कौन से बैंक अवेलेबल है। @YBL लगा हुआ है, वेरीफाई कर लिया इन्होंने। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है बिड डालनी है। देखिए एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है 3 बिड यहाँ पर कर सकता है, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। अब आपके पास ऑप्शन होता है कट ऑफ प्राइस पर लेना है या फिर कम प्राइस पर लेना है। देखिए जैसे कि आपको बताया था प्राइस रेंज जो है 475 से लेकर 500 तक की है। अगर आप चाहें तो 475 पर भी बिड रख सकते हैं, लेकिन एक सीन ये हो सकता है
क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर लगा रहे हैं अपनी अपनी बिट, तो बहुत सारे लोगों ने 500 पर भी लगाया होगा और बहुत सारे ने 475। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी चीज़ की नीलामी हो रही है तो ज़्यादा प्राइस पर बिकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप कम मिनिमम प्राइस पर लेना चाहेंगे तो आपके चांसेस घट जाते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब लॉट देखिए 30 का है, आप चाहें तो 30 को 31 कर सकते हैं, लेकिन ये आपको फिर मिलेगा नहीं, ये आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको करना है 60, आप उसके मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, आप 30 के मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कमियां नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 2 बिड अलग अलग रखनी कि भाई 2 बार अप्लाई करना है अलग अलग प्राइजेस पर, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस पर आप प्राइस चेंज कर सकते हैं। आपने सोचा कि भाई 475 पर रखता हूँ और एक रखता हूँ 490 पर, 475 नहीं मिला तो 490 के चांसेस ज़्यादा होंगे, या फिर वो भी नहीं मिला तो 500 मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए तीनों मिल जाए। तो ये चीज़ें हो सकती है, तो आप सोच समझ कर ये चीज़ कीजिएगा। तो मैं फिलहाल एक ही बिड यहाँ पर रखूँगा, 3 अलग अलग प्राइस पर जो है मैं बिड यहाँ पर लगा सकता हूँ, और लॉट साइज़ भी अलग अलग मेरा रह सकता है। मैं चाहूँ तो 60 भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो और भी ज़्यादा ले सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर है आई हियर बाय अंडरटेक दैट आई हैव रीड द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड आई एम एन एलिजिबल यूपीआई बिडर एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ सेबी। तो ये आपको चेक करना है। प्राइस हमने कट ऑफ प्राइस ही रखा है यहाँ पर, ताकि हमारे चांसेस बढ़ जाए लेने के। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए अमाउंट पेबल दिखाई देगा 15,000 रुपये, क्योंकि बिड प्राइस 500 है हमारा मैक्सिमम। इसके बाद आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि भाई सही जगह पर लगा है कि नहीं, और आप करना है सबमिट। ध्यान रहे, ये जो आपने यूपीआई आईडी डाली है, जहाँ की भी डाली है, उस एप्लीकेशन पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आएगा जिससे आपको पेमेंट करनी होगी, और ये अगले 24 घंटों के भीतर कभी भी आ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको उस चीज़ पर रखना होगा। मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा, ठीक है, सबमिट हो गया है। तो प्लेस आईपीओ रिक्वेस्ट सेंड। अब आप बोलोगे कि भाई बाहर फेंक दिया तुमको, तो पता कैसे चलेगा? तो आपको देखिए ये लिस्ट आईपीओ वाली पता है जिससे हमने अप्लाई किया था। आपको यहीं पर अप्लाइड वाले सेक्शन में चले जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है टाटा टेक इंडिविजुअल इन्वेस्टर अलॉटमेंट 0, अभी क्योंकि अलॉट नहीं हुआ है। यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रहा है, इस पर जाके आप देख सकते हैं। मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हैं बाद में, बट उससे पहले अभी पेंडिंग है, इस वजह से इसको कैंसिल किया जा सकता है। बस कैंसिल का बटन यहाँ पर दिया गया है। पेमेंट स्टेटस बिड इन प्रोग्रेस, यू विल रिसीव अ यूपीआई मैंडेट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, प्लीज एक्सेप्ट इट बाय, जब भी खत्म होने वाला है ऑफर उससे पहले आप पेमेंट का मैंडेट दे दीजिए। पेमेंट नहीं करनी है, आपके अकाउंट में ही पैसे रहेंगे, बस वो ब्लॉक हो जाते हैं एक प्रकार से, तो वो आपको रखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे फ़ोनपे पर कोई नोटिफिकेशन आई है कि आपको जाना है अपने फ़ोनपे पर। देखिए नोटिफिकेशन दिखा तो रहा है, इस पर मैं जाऊँगा, बाहर आता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये बटन मुझे दिखाई दे रहा है, इस पर आपको जाना है। अभी रिफ़्रेश करेंगे हम, तो फिलहाल कोई नोटिफिकेशन है नहीं, हमें वेट करना होगा कि कोई नोटिफिकेशन आए। अब दोस्तों देखिए एक नोटिफिकेशन मुझे आ चुका है कि भाई यू हैव रिसीव्ड एन ऑटो पे रिक्वेस्ट फ्रॉम, जो भी हमारा ये है। अब देखिए यहाँ पर पेंडिंग से हो गया है सबमिटेड। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मॉडिफाई का ऑप्शन खुल जाता है। अब आप एक चीज़ समझिए कि 15,000 रुपये अभी ब्लॉक होने वाले थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मॉडिफाई करता हूँ तो जो है 15,000 ना ब्लॉक होकर के थोड़े कम पैसे ब्लॉक होंगे। तो अभी आप कर सकते हैं, एक बार पेमेंट का आपने मॉडिफिकेशन कर दिया तब भी आपके पास चांसेस रहेंगे, वो हम पेमेंट करने के बाद देखते हैं। तो अब देखते हैं, तो अब हम चलते हैं फ़ोनपे पर, क्योंकि हमने फ़ोनपे का यूपीआई आईडी यहाँ पर दिया था। तो देखिए फ़ोनपे पर जाएंगे, अनलॉक करेंगे और इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं, नोटिफिकेशन का जो ये घंटा बना हुआ है इस पर आप चले जाना, और यहाँ पर देखिए यू हैव रिसीव्ड एन ऑटो पे रिक्वेस्ट फ्रॉम टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसको आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर देंगे तो उधर से भी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने बैंक वगैरह देख लेना है, जो भी बैंक आपने दिए हुए हैं, और यहाँ पर देखिए पे का बटन आपको दिखाई देगा। सिंपली यहाँ पर पे का बटन दबाइए, आपको आपका बैंक दिखाई देगा जिससे आप मैंडेट देने वाले हैं कि भाई इस पर 15,000 रुपये ब्लॉक करो और इससे जो है आपका पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली सेट ऑटो पे का बटन दबाना है। ये बटन जैसे ही आप दबाते हैं आपसे आपके यूपीआई का पिन पूछा जाता है। मैं यहाँ पर पिन डालता हूँ, अब ये मैंने दबा दिया और ये देखिए ऑटो पे सेट सक्सेसफुली, और आप देख सकते हैं आपका रिवॉर्ड जो है सेव हो रहे हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पर हो चुकी है। आपको ये ऑटो पे देखना है तो आप अपनी फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑटो पे का एक बटन होगा, इस पर आप जाइए और इस पर आपको मैंडेट दिखाई देगा 15,000 इज ब्लॉक्ड इन योर अकाउंट एंड विल बी डेबिटेड बाय 8 दिसंबर 2023। 8 दिसंबर तक का मैंडेट आपने दिया हुआ है, ये पैसे यहाँ से कट जाने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर यूआरएन वगैरह सब कुछ आ चुका है। ऑटो पे हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ये चालू हो जाता है। अब हम जाते हैं वापस एप्लीकेशन पर और यहाँ पर देखते हैं, ऑर्डर्स में जाएंगे, आईपीओ में जाएंगे, अप्लाइड में जाएंगे, और ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। अभी भी आपको ऑप्शन मिलता है मॉडिफिकेशन का, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। प्राइस यहाँ पर ब्लॉक्ड है, कट ऑफ प्राइस हटा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप पूरा आईपीओ का सीन कर सकते हैं। अब जब वो आईपीओ आएगा आपके पैसे ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएंगे और आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलती हुई थी, गलती नहीं हुई थी, वो उनकी तरफ से होता है कि भाई किसी को मिल पाती, किसी को नहीं मिल पाती, तो उसका दिक्कत नहीं लेनी है। आपको इस तरीके से जो पूरी प्रोसीजर करनी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।